हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं, यानी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और जो सेमेस्टर 4 है उसके एग्ज़ाम 9 जून से स्टार्ट होने वाले हैं और जो सेमेस्टर 2 है इसके एग्ज़ाम 15 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। तो देखिए, ये जो हमारे एग्ज़ाम हैं इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं या ये कहें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको पास किया जाएगा। अब वो कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें इंटरनल असेसमेंट के बेस पे पास किया जाएगा। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस पे पास कर दिया जाएगा। अगर इनमें से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे ये हो इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे कंप्यूटर हो, कुछ भी हो इनमें से, तो आप इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे पास कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, अगर आपकी ER नहीं आई होगी, जैसे कि अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं और 2nd सेमेस्टर में आपके इन सब्जेक्टों में से किसी में ER आई थी तो आपको रिटर्न पेपर देना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश हो 2nd सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में आते आते आपकी कोई भी बैक नहीं आई थी इन सब्जेक्ट में, तो आप विदाउट ER, यानी अगर आपकी कोई ER नहीं आई है तो आप इंटरनल असेसमेंट के बेस पे ही पास हो जाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे अब भी कंफ्यूज होंगे कि कैसे पता चलेगा इंटरनल असेसमेंट हमने दिया या नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब आपका होल टिकट जब आ जाएगा तो होल टिकट पे भी आप देख पाएंगे कि वहाँ लिखा होगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका रिटर्न होगा या आप इंटरनल असेसमेंट के बेस पे पास होंगे। चलिए, फिर भी इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये शो होगा। देखिए, जैसे कि ये हमारा एक होल टिकट है एक स्टूडेंट का, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ 7 पूरे ही आपके सब्जेक्ट हैं। लेकिन देखिए, जो सबसे ऊपर यानी इंग्लिश का है, जो कि इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत आ रहा था, उसमें यहाँ आपके बिल्कुल उसी के सामने ना तो यहाँ कोई डे है, ना डेट है, ना टाइम है, यानी इसका एग्ज़ाम नहीं होगा इस सब्जेक्ट का, यानी इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ लिखा भी है नो थ्योरी एग्ज़ाम, ओनली इंटरनल असेसमेंट, यानी आप जो पास आउट होगे इस एग्ज़ाम में इंटरनल असेसमेंट के बेस पे होगे। लेकिन अगर आपकी ER आई होगी तो यहाँ डेट भी शो होगी, टाइम भी शो होगा। लेकिन अगर आप ER वाले स्टूडेंट नहीं हैं तो आपका डायरेक्ट ही ऐसे शो होगा, जिसमें आपको इंटरनल असेसमेंट के बेस पे भी पास कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना होगा, यानी थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। और ये सारे ही ऐसे ही आपका होल टिकट होगा अगर आपकी भी इंटरनल असेसमेंट दिया है या फिर आपकी ER नहीं आई है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरह से हम देखेंगे। तो अब आपकी जो कन्फ्यूजन होगी वो भी क्लियर हुई होगी कि किस तरह से ये शो होगा अगर आपका इंटरनल असेसमेंट के बेस पे अगर आप पास आउट हो गए तो, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है कि किन बच्चों को पास आउट किया जाएगा और किन्हें नहीं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आ जाए और मैं आपको पढ़ाती भी हूँ तो आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।